नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। आज की जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब से मैंने ये चैनल बनाया है ना, जब से मतलब मेरे इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद ही यही था कि मैं सबके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ, अपने नॉलेज शेयर कर पाऊँ और सबको ये बता पाऊँ कि लाइफ को क्रिएट करना, लाइफ को मैनिफेस्ट करना, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना कितना ज़्यादा आसान होता है, चाहे वो आपके स्पेसिफिक पर्सन हो, मनी हो, हेल्थ हो, करियर हो, कुछ भी हो। बट जब से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है मुझे रिस्पॉन्स तो मिल ही रहा है अच्छा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि मेरे वीडियोस बनाने के बावजूद मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, मैनिफेस्टेशंस कैसे होता है, कैसे काम करता है। अभी भी लोगों में ना ये डाउट्स है, तो मुझे अपने आप से ये डिसअपॉइंटमेंट होता है कि पता नहीं मेरे में क्या ऐसा लैक है कि मैं ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हूँ और अट्रैक्ट कर रही हूँ, या फिर क्या है मेरे वीडियोस में, मेरे कंटेंट में जो लोगों को पसंद तो आ रहा है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन क्या है ये समझा नहीं पा रही हूँ मैं। मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कमी मेरे ही कंटेंट में है, कमी मेरे ही वीडियोस में है कि मैं अपने वीडियोस बना के भी लोगों में डाउट्स नहीं क्लियर कर पा रही हूँ, या फिर मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो एक और कोशिश कर लेते हैं, और मैं तब तक कोशिश करती रहूँगी जब तक कि ना मैं लोगों को, सबको ये ना समझा पाऊँ कि मैनिफेस्टेशन इज़ एक्चुअली ईजी और मैनिफेस्टेशन है क्या। ठीक है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन ये सब फॉलो नहीं करते हैं ना, यूजुअली आप उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताओगे या फिर कोई भी वीडियो उठा के दिखा दोगे तो उन लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ लाइफ थोड़ी मैजिक है, कैसे क्रिएट कर लोगे। मतलब उन लोगों को ना ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा चीज़ लगता है, वियर्ड सा आइडिया लगता है। और किसी नॉर्मल इंसान को ये समझा पाना कि दिस इज़ अ लॉ, दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, दिस इज़ हाउ वी वर्क, ये समझाना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, उन लोगों को भी इतना माइंड में कन्फ्यूजन है, उन लोगों की लाइफ भी इतनी डिफ़िकल्ट हो रही है कि दिस ब्रिंग्स सच डिसअपॉइंटमेंट टू मी। मतलब कि मैं इस चैनल को एक ऐसा चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ कि मैं टेक्निक्स पे टेक्निक्स, कुछ ये कुछ वो, ये सब, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ लोगों को। मैं नहीं चाहती हूँ ये सुन के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा कि मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स बार बार अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए सैड रहे और मेरे वीडियोज़ देखते रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि ये जो हम कम्युनिटी बना रहे हैं, ये जो चैनल में व्यूअर्स हैं, वो लोग अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट ना कर पाए और बार बार मेरे वीडियोस देखे, मेरे को कमेंट करे, या फिर मुझे ऐसे भी ईमेल्स आ रहे हैं लोगों से, बहुत लोगों से, इनफैक्ट सच में बहुत लोगों से। वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कि आपके पास कोई पेड कोर्सेज है क्या, आप 1-on-1 कोचिंग करवाते हो क्या। ट्रस्ट मी गाइज, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं या फिर कोई भी यूट्यूबर जो अपने चैनल पे बोलता है, बुक्स पे लिखा है, वही है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। पेड कोर्सेज लेके, प्राइवेट कोचिंग्स लेके ऐसा कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसा कुछ नया आपको नहीं पता चलने वाला है जो ऑलरेडी आपको नहीं पता है। हाँ, पेड कोर्सेज में ये एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि आपके कोच होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करते रहते हैं कि ये गलत है, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। क्योंकि जब हम एक डिज़ायर के पीछे डेस्परेट हो जाते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा फीलिंग सही है, कौन सा सोच सही है, कौन सा गलत है। सो कोच वहाँ पे आपको गाइड करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, जो मैं नहीं बता रही हूँ, या फिर जो कोई और आपका दूसरा फेवरेट यूट्यूबर नहीं बता रहा है, या फिर मैनिफेस्टेशन कोच नहीं बता रहा है, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट हिडन नॉलेज नहीं है जो आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं है। इट्स ऑल देयर फॉर फ्री।
लेकिन फिर भी इस मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए है ना, क्योंकि लोगों को एक बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन या मिरर टेक्निक या 555, 369, पिलो टेक्निक, पता नहीं और कितने सारे टेक्निक है, एक्ट एज इफ टेक्निक, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने डिज़ायर को उस टेक्निक से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो सब टेक्निक करके हम अपने माइंड में इस बात को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिज़ायर ऑलरेडी हमारे पास है। तो टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं होता है, मैनिफेस्ट होता है तो हमारा इमेजिनेशन, हमारा वाइब्रेशन। अब अगर किसी के लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाते हो, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो इंसान आपको छोड़ के चले जाते हैं, या फिर वो आपको धोखा दे देते हैं, या फिर आप अट्रैक्ट ही ऐसे इंसान को करते हो जिनको कमिटमेंट इश्यूज़ है, या फिर जिनके रिसेंटली ब्रेकअप हुए हैं, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए अभी तैयार नहीं है। एक टॉक्सिसिटी सा एक क्रिएट हो जाता है। लेकिन हम लोग को अंदर से चाहिए का क्या, एक पीसफुल सा, एक सेटलमेंट वाली फीलिंग, जो आपको पता हो कि चलो कम व्हाट में मेरे पार्टनर मेरे साथ है, नाउ आई कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स, नाउ आई कैन फोकस ऑन माई करियर, नाउ आई कैन फोकस ऑन माई लाइफ, नाउ आई कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स, है ना। लेकिन वही चीज़ जो हम इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि हमारे रिलेशनशिप, हमारे एसपी, हमारे पार्टनर, वही चीज़ में गड़बड़ी होती रहती है, और वो चीज़ भी ख़राब हो जाता है और हमारे दूसरे चीज़ भी ख़राब हो जाते हैं। और फिर हम ये सब टेक्निक्स वगैरह फॉलो करते रहते हैं। फिर हम लोग को लगता है कि हम 2 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 3 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मैंने ये टेक्निक कर लिया, मैंने वो टेक्निक कर लिया, मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनिफेस्टेशन कोई स्कूल का कोर्स नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है कि आपके सिलेबस में 3-4 टेक्निक्स है, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, एक्ट एज इफ, आप कर लोगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका रिजल्ट निकल जाएगा और आप पास कर जाओगे। ऐसा नहीं होता है मैनिफेस्टेशन इज़ ईजी, ठीक है। आप अपने लाइफ को अपने जैसे क्रिएट कर सकते हो, वो पावर हमारे पास दिया गया है। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी ईजी। लेकिन मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट फूलिंग अराउंड, ठीक है। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट फूलिंग अराउंड, व्हाट वी आर डूइंग इज़ फूलिंग अराउंड। हम टेक्निक्स कर रहे हैं लेकिन लैक में जी रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन दिन भर लैक में जी रहे हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कमिटमेंट के लायक है, हम एक अच्छे रिलेशनशिप के लायक है। हम किसी और अच्छे कपल को देखते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी जलन फील होती है, एक अजीब सा दुख होता है। लेकिन कोई सैड कोट, कोई ब्रेकअप वाले सॉन्ग, ब्रेकअप वाला कोई पिक्चर देख लेते हैं तो हम अचानक से तुरंत ना अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जब तक ये लैक है कि आप किसी नेगेटिव चीज़ से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, ये जो आपके अंदर का फीलिंग है, ये जो लैक है, जब तक ये रहेगा, आप कुछ भी कर लो, कितने साल कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैनिफेस्ट हम वही करते हैं जो हम है। मैनिफेस्ट हम वो नहीं करते हैं जो हम टेक्निक्स कर रहे हैं। टेक्निक्स मैनिफेस्ट करता ही नहीं है। ये बात भी सही है कि हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, लॉ ऑफ अजम्पशन पता है, जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, उन लोगों के पास ये चांस है कि आप अपने पास्ट के पुराने थॉट पैटर्न्स को बदल के एक नए सिरे से एक अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, अपने डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है और आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और बस टेक्निक्स करते रहो और आपको जॉब मिल जाएगा। या फिर आपको एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, आप बस टेक्निक्स करते रहो, बैठ के स्क्रिप्टिंग करो, विजुलाइज करो, एफर्मेशंस करो, लेकिन फिर अपने दिमाग में कुछ काम ही ना करो और अपने सेल्फ बिलीफ में कुछ काम ही ना करो। आपके अंदर से आपको पता है कि आप डिज़र्व ही नहीं करते और फिर आपके पास एक अचानक से बहुत सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप आ जाएगा। ऐसा होने वाला है क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, ठीक है। इट्स अ सुपर पावर जो हमारे पास है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एक्शंस ना ले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन है, सो एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा।
वो एक्शन अपने आप को पहले बिलीव दिलाने में स्टार्ट होता है, बिलीव दिलाने से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो एक्शन बाहर की तरफ जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यू हैव टू स्टडी, आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, अपना बेस्ट दे लो, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो तो आपकी जॉब पक्की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठे बैठे पता नहीं क्या करते रहोगे मैनिफेस्टेशन के नाम पे और फिर आपको जॉब मिल जाएगा, या फिर आपको अपने एसपी मिल जाएंगे, या फिर आपको आपका डिज़ायर फिगर मिल जाएगा, कि फिजिकल चेंजेस मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैंने मान लिया है, मेरे पास कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप जो बोल रहे हो, आप जैसा फील कर रहे हो, वही तो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने अपने दिल से मान लिया है कि आपका रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं चलता, आपकी मैरिज लाइफ कभी ठीक हो ही नहीं सकती, तो आप कैसे कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे, पहले ये बताओ। सबसे पहले कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए क्यों ना हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करें। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। सुनने में तो लगता है सेल्फ कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी ह्यूमन बीइंग, हमारे लाइफ के ना कुछ ही गिने चुने एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके बाहर और कुछ होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में आपका फिजिकल वेलबींग भी आता है, आप कैसे दिखते हो, आपका बाल, आपका स्किन, आपका बॉडी, आपका फिगर, आपका हाइट, आपके फिजिकल अपीयरेंस, सब कुछ आता है हेल्थ में। रिलेशनशिप में सिर्फ आपके लव इंटरेस्ट वाले रिलेशनशिप नहीं, सारे रिलेशनशिप, दोस्त, सोसाइटी, फैमिली, एवरीथिंग, एवरी रिलेशनशिप। सो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल गोल्स और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ये 5 एस्पेक्ट को छोड़ के और कुछ है क्या हमारे लाइफ में? और कुछ भी ऐसा है जो हम कवर नहीं कर रहे हैं? HRCMS, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, इसके बाहर और कुछ है ही नहीं हमारे पास क्रिएट करने के लिए। बस 5 ही चीज़ तो है जहाँ पे हमें फोकस करना है। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ मेरे को मिल जाए तो मुझे बाकी 4 नहीं चाहिए। ऐसा हमें लगता है उस वक्त के लिए। सपोज़ कीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पार्टनर मिल जाए, आपको आपके एसपी मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन सपोज़ करो आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया, अब क्या? अब आपको चाहिए कि आप सुंदर दिखो, अब आपको चाहिए कि आपका हेल्थ ठीक हो, आपके पार्टनर ठीक रहे आपके साथ, आपका करियर ठीक हो, पैसे हो आपके पास, लाइफ में पीस हो, लाइफ में हार्मनी हो, तो कभी भी एक गोल अचीव कर लेना मतलब पूरा ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गया है, सब कुछ मिल गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों ना हम पहले से ही वो एसपी को, या फिर वो जॉब को, या फिर वो कोई भी एक डिज़ायर को उस हायर पोजीशन से नीचे उतार ले, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, जैसे कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, कुछ भी करके मुझे रिलेशनशिप को ठीक करना है, कुछ भी करके मुझे एसपी चाहिए। इतना ज़्यादा अगर हम एक चीज़ पे फोकस रह जाते हैं, फोकस होकर बैठ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी ना हम उस डिज़ायर को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। और एक बार डेस्परेट हो गए मतलब गया, डिज़ायर कभी नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ वो डेस्परेशन ही आपको पूरी ज़िंदगी मिलने वाली है। इसका एक आसान सा तरीका ये है कि आप बैठो, ठीक है, आप बैठो और आप डिसाइड करो ये जो 5 HRCMS, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, आपके क्या गोल्स है। क्या आपका हेल्थ जैसा आपको दिखना है, आपके फिगर, आपके बाल, आपका स्किन, आपका हाइट, सब कुछ परफेक्ट है? क्या आपके करियर में सब कुछ परफेक्ट है? क्या आप फाइनेंशियली एकदम फ्री हो, जितना पैसा आपको चाहिए उतना आपके बैंक बैलेंस में है? क्या स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, पीसफुल हो अपने साथ? नहीं। तो फिर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करके उसको डेस्परेटली एकदम पाने की कोशिश करके उस और दूर भगा देने के बजाय आप सब कुछ पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। हम रिलेशनशिप में जाते ही क्यों है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? एक पार्टनर बनाते ही क्यों है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? प्यार करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी एक मेन और हिडन पर्पस ये होता है कि वो रिलेशनशिप या फिर वो पार्टनर या फिर वो इंसान हमें खुशी देते हैं,
राइट। सो हमारा हम कुछ भी करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, शादी करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम वो करते हैं क्यों? क्योंकि हमें वो करके लगता है खुशी मिलने वाली है, राइट। वी डू इट फॉर आवर हैप्पीनेस, ताकि हमें खुशी मिले, हम हैप्पी रहे, दैट इज़ वाई वी डू इट। सो अगर खुश रहना ही हमारा मेन उद्देश्य है, सो क्यों ना हम अपने मैनिफेस्टेशन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें और ये देखना छोड़ दें कि यार मेरे रिलेशनशिप तो कभी टिकते ही नहीं है, मैं सिर्फ टॉक्सिसिटी को मैनिफेस्ट करती हूँ, मेरे एसपी तो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहे हैं, मेरे एसपी की शादी हो रही है, मेरे एसपी को ये हो रहा है, वो हो रहा है। छोड़ दो, आपके एसपी कुछ भी कर रहे हैं, छोड़ दो, इस 3D को इग्नोर करो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ। आप ये न्यू वर्ल्ड में खुद को हैप्पी, पीसफुल, कमिटेड, लविंग, फाइनेंशियली फ्री, परफेक्ट, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली कनेक्टेड, ऐसा वाला मैनिफेस्ट करो। जब आप खुद को जब आप खुद को ये समझा लोगे दैट यू आर लव्ड, यू आर सिक्योर, आपके पार्टनर आपको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, यू हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप, यू हैव अ परफेक्ट करियर, आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने एसपी के साथ पूरे वर्ल्ड को घूम पा रहे हो, सब कंट्रीज़ के क्विजिन्स को ट्राई कर पा रहे हो, हर जगह घूम रहे हो, यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली। अगर आप अपने लिए ऐसा इमेजिन कर लेते हो और उस इमेजिनेशन को अपने माइंड में बिठा लेते हो, सैचुरेट हो जाता है, तो बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी आके आपको छोड़ दे, कोई भी आपको आपके जॉब से निकाल दे, कुछ भी ऐसा हो कि आपने आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका फिर भी जॉब नहीं बन रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में ही ये थॉट है दैट यू डिज़र्व इट। जब आपको ये पता चल जाए, यकीन हो जाए दैट यू डिज़र्व लव, you deserve a good career, you deserve a government job, you deserve commitment, you deserve a happy married life, तब आपके पार्टनर को आपके पास आना ही है और वो आके बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो अपने अंदर क्रिएट किया है, ठीक है। सो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके एसपी क्या कर रहे हैं, कौन आपको छोड़ के जा रहा है, किसकी शादी हो रही है, भूल जाओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खुश रहना ही तो मेन उद्देश्य है ना, ठीक है। तो आपको खुशी मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस उस दिन जिस दिन आपने खुद को कन्विंस कर लिया। और खुद को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता है। आप दिन में एक बार एफर्मेशन बोलोगे या दिन में एक बार विजुअलाइज करोगे या 2-3 दिन कर लोगे, फिर 7 दिन गैप दे दोगे, तो आपका माइंड नहीं मान लेगा। आपका माइंड है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, और माइंड को लगता है कि जो मेरे पिछले वाले थॉट्स हैं, पिछले वाले पैटर्न्स हैं, वही सही है। कोई भी न्यू थॉट या फिर कोई भी न्यू पैटर्न को वो रिजेक्ट कर देता है एज डेंजर। क्यों? क्योंकि कोई भी न्यू थॉट या न्यू हैबिट या न्यू पैटर्न को बिल्डअप करने के लिए आपको आपके पिछले वाले कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, और कंफर्ट जोन से निकलने आपको आपका ब्रेन नहीं देता है। क्यों? आपका ब्रेन का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए इनिशियली ना आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे क्यों काम कर रही हूँ, मैं अपने आप पे क्यों काम कर रहा हूँ, जबकि मेरे पार्टनर की शादी हो रही है और मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आपके पार्टनर के पास आपकी रियलिटी में कोई पावर नहीं है। अगर यू डिसाइड कि यू डिज़र्व टू स्टे विथ योर पार्टनर हैप्पीली इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के पास कोई फ्री विल है ही नहीं इस चीज़ को कुछ दूसरा साबित करने का। लेकिन अगर कुछ और हो रहा है, जो आपके डिज़ायर है उससे ऑपोजिट हो रहा है, आपके पार्टनर आपको बार बार चीट कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स आपको छोड़ के जाते हैं, उसकी शादी हो रही है, मतलब आपके सेल्फ बिलीफ में कुछ प्रॉब्लम है। आपको खुद क्या डिज़र्व करते हो उस पर आपको डाउट है, उस पर काम करो। ये चीज़ ठीक हो गया ना, बाहर ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और इसको ठीक करना इतना आसान नहीं होता है। और स्क्रिप्टिंग कर लोगे और दिन भर नेगेटिविटी में रहोगे, उससे भी काम नहीं बनता है। आपकी लाइफ है, एफर्ट्स तो आप ही को लगानी पड़ेगी। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मेरे माइंड से 3rd पर्सन जाते ही नहीं है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मेरे अंदर से नेगेटिविटी निकलती ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इट्स योर लाइफ,
यू कैन डू इट। इफ़ इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू विल डू इट। हम कैसे एक बच्चा जब कुछ गलत करता है, हम कैसे उसको समझाते हैं, कैसे डांटते हैं? खुद को वैसे डांट लगाओ ना, खुद को वैसे डांटो। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए तभी खुद को एफर्मेशंस दो ना, एफर्मेशंस बोलो, बोलते रहो बोलते रहो। जब तक आपके माइंड में ये सैचुरेट नहीं हो जाता है, दैट अपने माइंड को समझाते रहो। आपको आपके पार्टनर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर वही कर रहे हैं जो आप मानते हो खुद के लिए सही है। अगर आपको अपने पार्टनर में चेंजेस चाहिए, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस चाहिए, खुद को बदलो, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलो। खुद के दिमाग में क्या है रिलेशनशिप को लेके, उसको बदलो। खुद के दिमाग में क्या है करियर को लेके, उसको बदलो। खुद के दिमाग में क्या है पैसे को लेके, उसको बदलो। हेल्थ को लेके, उसको बदलो। बाहर क्या हो रहा है, इग्नोर इट, इग्नोर इट। क्योंकि बाहर जो भी आपको दिख रहा है वो आपके पास्ट के थॉट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो अभी आप थॉट को बदलोगे तो वो भी तो रिफ्लेक्ट होगा ना कभी जाके, तो वो भी आपके 3D में रिफ्लेक्ट होगा जो आपका अभी बदलाव आ रहा है सोच में। और उस चीज़ को रिफ्लेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम तो दो, थोड़ा वक्त तो दो। 2 दिन एफर्मेशंस करते हो, तीसरे दिन फिर आप ढूंढने लगते हो मेरे एसपी बदले कि नहीं, मेरा हाइट बढ़ा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं। क्यों इतना सवाल है, क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, लॉ ऑफ एजम्पशन फॉलो करते हो अगर, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका है दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स एवरीथिंग। तो इतना सा बस ये सोच के ही मुझ में इतना पॉजिटिविटी आ जाती है कि मैं अपने लाइफ को खुद क्रिएट कर रही हूँ। कुछ भी बुरा दिख रहा है वो मैंने क्रिएट किया है और उसको बदलने की ताकत भी मेरे ही अंदर है अभी। तो ये सोच के ही मुझ में कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आई कैन डू एनीथिंग विथ माई लाइफ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो यही वाली पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ ना पहले। अगर आपको आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स में डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर पाते हो, आपका मैनिफेस्टेशन कभी पूरा ही नहीं होता है, तो सारे चीज़ दूर रखो और पहले ये चीज़ खुद को समझाओ, आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। मैं जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती हूँ वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाता है इन लेस देन 3 days। अपने आप को एफर्मेशंस दो ना। आपका जैसा सिचुएशन है उसको खुद एनालाइज करो। मुझे कैसे पता होगा कि आपको कहाँ पे वो ब्लॉकेज है या फिर कहाँ पे वो प्रॉब्लम है जो आपके मैनिफेस्टेशन तक आपको नहीं पहुँचने दे रहे हैं? इज़ इट आपका ये थॉट कि आप मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर पाते, या फिर इज़ इट आपका ये थॉट कि आपका रिलेशनशिप कभी टिकता नहीं है? क्या है वो चीज़, वो तो आप ही को पता चलेगा ना। और आप अपने लिए खुद एफर्मेशंस बनाओ, स्क्रिप्टिंग करो, कुछ भी करो, दिन भर उसी एक बबल बना लो। अपने आप को ना एक बबल के अंदर डाल लो कि ये मेरा डिज़ायर है, ये मेरी रियलिटी है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ या क्रिएट कर रही हूँ, और ये रियलिटी मेरा बबल है, ठीक है। और एक भी डाउट मतलब उस बबल पे पिन मार देना है। पिन मार दोगे बबल फट जाएगा। तो डाउट आने ही नहीं देना है, एक भी पिन नहीं मारनी है, एक भी डाउट नहीं आने देना है। करो तो सही फॉर 2-3-4 months करो तो सही, खुद को बदलो तो सही, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम तो करो। और अपने एसपी को ना भगवान वाले पोजीशन से तो पहले हटाओ। पहली बात तो आपके एसपी वही कर रहे हैं जो आप उनको करने के लिए मजबूर कर रहे हो। अगर वो आपको चीट कर रहे हैं तो आप ही ने उनको मजबूर किया है। ये कितना ही करवा लगे यही सच है। अगर वो किसी और से शादी कर रहे हैं तो आपके डाउट्स ने उनको मजबूर किया कि वो किसी और से जाके शादी करे। सो जो भी किया आपने किया, तो आपके एसपी के पास कोई पावर है ही नहीं। वो अपने लाइफ में पता नहीं क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन आपके रियलिटी में आपके एसपी, आपके पेरेंट्स, आपके बॉस, आपके कलीग्स, किसी के पास इतना पावर नहीं है कि आपके डिज़ायर तक वो आपको पहुंचने ना दे। अगर कुछ भी रुकावट आ रहा है तो वो सिर्फ आप हो, और काम आप ही को करना पड़ेगा। हम जब 9 to 5 जॉब करते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। लेकिन मैनिफेस्टेशन एक 9 to 5 जॉब नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये दूसरे टाइप का काम है, दूसरे टाइप का जॉब है। इसमें भी आपको उतना ही फोकस्ड, उतना ही कमिटेड, उतना ही डिवोटेड रहना पड़ता है जितना कि आपको अपने जॉब में या फिर आपके पढ़ाई में रहना पड़ता है। हाँ, जॉब, पढ़ाई वो आउटसाइड में आपको फोकस्ड रहना पड़ता है, और मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन में आपको इनसाइड में कमिटेड, डिवोटेड रहना पड़ता है, आपके इनसाइड वर्ल्ड में। लेकिन काम तो दोनों में आपको करना पड़ता है। सो मैनिफेस्टेशन ईजी है इन अ सेंस कि आपको बस आपकी बिलीफ को बदलने की कोशिश है, बाकी सब
विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन वो इतना भी ईजी नहीं है कि यू कैन जस्ट फूल अराउंड, कि आप खुद को ऐसा फूल करोगे, खुद को बेवकूफ़ बनाओगे कि मैंने तो एफर्मेशंस बोल लिया, मैंने तो स्क्रिप्टिंग कर लिया, फिर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, फालतू है। आप किसी और को झूठ बोल सकते हो, आप खुद को झूठ बोल सकते हो, लेकिन आपका जो ये माइंड है और आपकी जो ये रियलिटी है, ये आपके झूठ पे नहीं काम करता है। ये काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके इमेजिनेशन पे, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपके रिफ्लेक्शंस है, यहाँ का रिफ्लेक्शन। तो जो भी आपको दिख रहा है, अगर वो ऐसा है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और आप कितना ही खुद को ये बेवकूफ़ बना लो बोल बोल कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, you're just fooling around, you're just fooling yourself. So stop fooling yourself and start working on yourself diligently। और अपने बबल में ना एक भी डाउट लाके उस पर पिन मत करो, उस बबल को मत फोड़ो। स्टे इन दैट बबल, उस बबल पे रहो, उस बबल से सोचो, उस बबल से जियो, उस बबल में जियो, उस बबल में सोचो। उसके बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ भी हो रहा है, जस्ट इग्नोर इट एंड यू विल सी कि वो बबल ही एक दिन आपका रियल वाला रियलिटी बन जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, करके तो देखो। अगर आपको लगता है कि आपको आपके मैनिफेस्टेशंस पे डाउट है, तो पहले आपके इस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो कि आप खुद को ये समझाओ कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर, और मैं कुछ भी जिस भी चीज़ पे अपना माइंड और अपने दिल को रखती हूँ वो मेरे पास मैनिफेस्ट होके आता ही आता है इन लेस देन 3 days। जस्ट डू इट। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपने माइंड को और अपने आप को ये समझाओ कि यस, मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो मुझे आसानी से मिल जाता है। जो भी मेरे डिज़ायर्स है वो डिज़ायर्स भी मुझे चाहते हैं। ये जो पावरफुल थॉट्स है ना, इसको अपने आप पे इम्बाइब तो करो। उसके बाद आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना, आप देखोगे सच में वो मैनिफेस्टेशंस आपके लिए आसान है। या फिर अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशंस पे डाउट नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, आप होपलेस हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बस अपनी लाइफ को ठीक करना है, तो आप ये एफर्मेशंस बोलो बार बार। इज़न्ट इट वंडरफुल, माई लाइफ इज़ सो मैजिकल, इज़न्ट इट वंडरफुल, माई लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, इज़न्ट इट वंडरफुल, इज़न्ट इट क्रेजी हाउ परफेक्ट माई लाइफ इज़। बस इतना बोलो। जब आपका माइंड सच में ये समझने लगेगा ना कि सच में योर लाइफ इज़ सो वंडरफुल, सच में योर लाइफ इज़ सो परफेक्ट, थिंग्स विल स्टार्ट टू फॉल इन टू प्लेसेस। उसके बाद आप इंडिविजुअल एफर्मेशंस, इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशंस करोगे ना, तो वैसे तुरंत मैनिफेस्ट होके आ जाएंगे, जैसे कि SP, जॉब, ये वो। लेकिन पहले ही आप छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करते रहोगे और बिग प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा, और ज़्यादा आपको डिप्रेशन आएगा, और ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता है, सब बकवास है, और सब चैनल्स पता नहीं क्या क्या वीडियोज़ बना देते हैं अपने व्यूज़ पाने के लिए, पैसे के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच में मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने चैनल बनाया है, ये जो मेरी कम्युनिटी है, ये जो मेरे व्यूअर्स है, it's so close to my heart, it's my family, it's my creation, शिवा एहसास is my creation, it's a family to me, it's my baby। ठीक है, एक दिन एक सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए मैंने देखा है, so it's like a baby to me। मैं इसका मिसयूज़ तो कभी नहीं करने वाली, पहली बात तो। और पैसा, हाँ, वो एक मोटिवेशन जैसा काम करेगा मेरे लिए, बट पैसा इज़ नॉट द ओनली मोटिव बिहाइंड क्रिएटिंग दिस चैनल। नो, अगर ऐसा होता तो मैं ये ओपनली बोल रही हूँ। मेरे पास अभी भी वो ईमेल्स है जहाँ पे लोग सच में बोल रहे हैं मुझे कि मैं उनको पेड कोर्सेज दूँ, पेड 1-to-1 कोचिंग्स दूँ, दे आर इंटरेस्टेड। अगर ऐसा होता तो मैं उनके साथ सच में पैसा लेके काम करती, बट नो। और बहुत लोगों को पता होगा कि आई एक्चुअली रिप्लाई टू पीपल ऑन ईमेल्स, आई एक्चुअली डू दैट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये जो कम्युनिटी है ना, हम क्रिएट करें नए डिज़ायर्स को, नए मैनिफेस्टेशंस को क्रिएट करें। ना कि ऐसा हो कि लोग बस फंसे रह जाए, मैनिफेस्टेशन आए ना, डिप्रेस्ड होके मेरे पास आए, मेरे को पैसा दे, मेरा कोर्सेज खरीदे। नो, आई वॉन्ट कि हम सब मिलके क्रिएट करें, अपने सक्सेस स्टोरीज शेयर करें एक दूसरे के साथ, और मोटिवेट करें और क्रिएट करें, और एक क्रिएशन हो यहाँ पे। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ पैसा। नो, आई वॉन्ट दिस कम्युनिटी टू ग्रो एज
पावरफुल क्रिएटर्स, और उस पावरफुल क्रिएटर कम्युनिटी को बनाने के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट 1000 बार अगर समझाना पड़े तो मैं 1000 बार समझाऊंगी, ईमेल्स में, वीडियोस बना के, कमेंट्स में, कुछ भी करना पड़े। आई जस्ट वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे काम नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन आप बाहर जाके कुछ ठीक करने की कोशिश करोगे, ऐसे नहीं काम करता है। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप में काम करना पड़ेगा, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। और इन 5 जो मैंने बोला, HRCMS, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके बाहर जाके लाइफ में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो है सब इसी 5 टॉपिक्स में है। तो इन 5 टॉपिक्स को इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग बना लो कि मैनिफेस्टेशन बस आपके लिए बाएं हाथ का खेल लगे, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि सच में आपके लिए ना, चाहे वो कितना ही बड़ा मैनिफेस्टेशन अभी क्यों ना लगे, आपके हायर सेल्फ के लिए ना वो मैनिफेस्टेशन एक रेत के दाने जितना छोटा है, ऐसे पलक झपटते हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को कन्विंस करने की ज़रूरत है। ओल्ड थॉट पैटर्न्स को इग्नोर करके न्यू थॉट पैटर्न्स को आपको अपने आप में इम्बाइब करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, उसको काम करने के लिए भी तो थोड़ा वक्त चाहिए ना। पहले वो आपके न्यू आइडियाज़ को रिजेक्ट करेगा, उसके बाद वो अनकंफर्टेबली उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे हैबिट्स बनेगा, पैटर्न्स क्रिएट होगा, तब जाके आपका ब्रेन मानेगा। तो ये जो एक लंबा सा प्रोसेस है, किसी के लिए ये लंबा प्रोसेस 3 दिन में हो सकता है, किसी के लिए लंबा प्रोसेस 1 दिन में हो सकता है, किसी के लिए लंबा प्रोसेस 6 मंथ्स लग सकता है। वो लिबर्टी खुद को दो, दैट इज़ सेल्फ लव, दैट इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस। जितना वक्त लगे आप वो वक्त खुद को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि यू नो दैट यू डिज़र्व हैप्पीनेस। और इस हैप्पीनेस को पाने के लिए अगर आपको 6 महीना लगे, यू विल गिव योर सेल्फ दैट 6 मंथ्स, और अपने बबल में ही रहोगे, अपने बबल से नहीं निकलोगे, और डाउट्स ला के अपने बबल पे पिन मार मार के बबल को फोड़ोगे नहीं। दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू गाइज। बस इतनी सी बात है। अब इस चीज़ से आप अपने SP, हाइट, पैसा, करियर, पता नहीं और क्या क्या सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस ये इतना सा ही सिंपल सा लॉजिक है, इतना सा ही सिंपल सा आइडिया है। और इस ब्रेन को समझाने के लिए आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हो, विजुअलाइजेशंस यूज़ कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड यूज़ कर सकते हो, सब कुछ यूज़ कर सकते हो। कुछ यूज़ मत करो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेन को समझाओ, चाहे वो कुछ भी करके हो, ब्रेन को समझाओ, और वो आपके रियलिटी में दिखना ही दिखना है, कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी गाइज। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हो पाए हैं। बाकी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे ईमेल पे आप लोग ईमेल भेज सकते हो। आई ऑलवेज रिप्लाई टू योर ईमेल्स। लेट हो सकता है बट आई ऑलवेज रिप्लाई। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।